तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाले 3-3 अंक वाले क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ जो कि 3 अंक में पूछे जाएंगे आपके पेपर में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका कक्षा 12 का जो पेपर होता है ना, उसमें आपको प्रश्न नंबर 13 में, 14 में, 15 में इस प्रकार से 3-3 अंक वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि 3-3 अंक वाले क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा मास्टर प्लान समझ लो कि 3 अंक वाले क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लेते हो ना, तो कितने नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 में आपसे 6 नंबर के पूछे जाते हैं, 6 नंबर तो ये हो गए। 14 में आपका 3 अंक का आता है, तो 6 और 3 9 हो गए। और उसके अलावा 15 में भी 3 नंबर का आता है। तो कुल मिला के अगर आपने इस वीडियो को पूरा याद कर लिया ना, तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 12 नंबर को पक्का कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। 100% आपके पेपर में आएगा। और ये देखो क्वेश्चन देखने को कहाँ पर मिलेगा आपको, ये आपको प्रश्न नंबर 15 में देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप लोग पेपर देने के बाद में कमेंट करके बताना कि मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो आए थे या फिर नहीं आए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, हाउ डज ईटो को इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, आप लोग जल्दी से देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, वाई इज द अंटार्कटिका। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं। अंग्रेजी विषय के ऊपर सारे टॉपिक के ऊपर मैंने आपको कवर करवा दिए। और जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। मगर यार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर जरूर पूरे करवा दो आप लोग। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप हमारे 1 मिलियन का टारगेट जो है ना, वो उसको पूरा करवा दोगे। अगला लिखा है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुका है। और आपको तो मैं देखो इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखता है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसको देख रहे हो ना, तो देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आएगा क्या। देखो आपका जो प्रश्न नंबर 13 होगा ना, प्रश्न नंबर 13 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, अब चलो अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि आगे आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हाउ डू यू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट टू इफ फ्रीडम मूवमेंट। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बाकी मैंने आपको इतना विश्वास दिला दिया, अब बाकी आपको याद करना नहीं करना आपकी मर्जी है। सारी चीज़ें आप लोग भी समझते हो कि पेपर के तौर पर मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ कि क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। देखो मैं इसी प्रकार से देखो सारी चीज़ें देख लेता हूँ और आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ लिख कर, ताकि आप लोग याद कर लो। आपको केवल नंबर से मतलब रखना है और आपको पास होने से मतलब रखना है। ये नहीं देखना कि कौन सी चीज़ कैसी है। ठीक है ना, मगर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, डंकी की चोट पर 100% आपको बता रहा हूँ कि आपके पेपर में, परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको याद करना नहीं करना आपकी मर्जी है। ठीक है, जो भी बच्चे मुझे जानते हैं ना, अच्छी प्रकार से पहचानते हैं कि मैं क्या चीज़ें बताता हूँ लास्ट टाइम में, वो सब पढ़ लेंगे इसको और अच्छे प्रकार से टॉपर बनेंगे। ठीक है, और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज द मीडियम स्केप ऑफ द चार्ली। 100% आपके पेपर में आ चुका है, मगर अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ पर आएगा। ठीक है, बिल्कुल आपके पेपर में छप चुका, 100% कह रहा हूँ मैं। आप लोग पेपर देने के बाद में 10 तारीख को कमेंट करके बता देना कि आपके पेपर में कहाँ पर आया था। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज दैट ड्रॉ डेयरी टूवर्ड मिस्टर लेम इज इंस्पायर्ड हिमसेल्फ। देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख लो पूरा का पूरा। प्यारे बच्चों देखो मैं प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आपको बता चुका हूँ। और 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये रहा,
वाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड इन फेलन ड्रिफ्ट। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है। आप लोग यहाँ से इसके उत्तर को देख लो और इसको याद कर लो, ठीक है। केवल मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में छापे गए हैं। आपके पेपर से प्यारे बच्चों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लिया तो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपके पेपर में इसमें से ना छपे, ठीक है। अब बाकी अभी आपके पास में काफ़ी समय है, इसलिए मैं तो ये चाह रहा था कि पेपर वाले दिन ही आपको एक क्वेश्चन बताऊं, मगर फिर मेरे मन में ख्याल ये आया कि पेपर वाले दिन अगर बताऊंगा ना तो फिर बच्चे याद कैसे करेंगे। इसलिए मैं पहले से वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आप लोग अभी से याद कर लो जिससे कि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको, ठीक है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 100% आएगा आपके पेपर में। एज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको भी आप लोग याद करके जाना। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। देखिएगा प्यारे बच्चों कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया आपको याद करके जाना है। 100% ये भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखो आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ यार, कितना क्या कह सकता हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर 15 जो होगा ना, 15 के अथवा में जो क्वेश्चन होगा ना आपका, वो ये वाला होगा। आप लोग देख लो। मगर देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब आपके पेपर आते हैं सेट में, तो ये मत कहना कि सर आपने ये बताया, वैसे आपको सेट ए अगर मिला ना तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मगर बी में हो सकता है कि आपको यहाँ देखने को मिल जाए, यहाँ दे दे, मगर आएगा जरूर पक्का, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, याद करो चाहे मत करो। जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग याद करके जाना जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो बाकी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए ये दे रखे हैं, यहाँ से आप लोग इसको देख लेना। व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, व्हाट डिड द रॉयल इम्प्लांट ग्रू अप टू बी। तो देखो 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लेम। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। देखिएगा प्यारे बच्चों डेयरी का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, हाउ डिज फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हिमल एंड स्कूल चेंज। देखो 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, प्रश्न नंबर 24 जो कि पूछा गया है। इनकी संख्या प्यारे बच्चों देखो बिल्कुल ही कम रखी गई है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको मैं। और अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया ना तो आपके पूरे के पूरे 12 नंबर पक्के होने वाले हैं। एक इस वाले क्वेश्चन के आंसर को ये पढ़ लेना, और उसके बाद में देखो एक इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के जाना, और इसके बाद में देखो इस वाले प्रश्न के उत्तर को भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर के लिए सभी के सभी मैंने आपको 3-3 अंक वाले क्वेश्चन बता दिए हैं। अगला प्यारे विद्यार्थी जो वीडियो होगा ना आपका सेक्शन बी के ऊपर होगा, देख सकते हो। अगले वीडियो को जरूर देखना जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा सेक्शन बी कवर करवाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब इसी के साथ में आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।